धन्यवाद, धन्यवाद। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं महान प्रेम के लिए, अद्भुत सामर्थ के लिए, आपके पवित्र और सत्य वचनों के लिए और सत्य की आत्मा के लिए। प्रभु, उसकी सहायता से हम आपके वचनों को समझते हैं और पवित्र आत्मा ही है जो हम सब की सहायता करता है, ताकि प्रभु हम आपके वचन हमारे हृदय में स्थापित हों, हमारे विचारों में आपके वचन के अनुसार हम विचार करें, हमारा दृष्टिकोण वचन के अनुसार होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर आपका प्रेम और आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हर एक जीवन में प्रकट हो और हर एक जीवन में वो प्रेम पाया जाए। और उस अनुग्रह के द्वारा जो आपने पुत्र के द्वारा किया है, हम सबको पवित्र आत्मा की फेलोशिप में आपने इकट्ठे होने के लिए ये तैयार किया है। हम जिसे कलीसिया कहते हैं वो आपके लोग हैं जो मसीह पर विश्वास करके केवल उद्धार नहीं पाते हैं, बल्कि आप उद्धार पाए हुए लोगों को एकत्रित करते हैं और वो कलीसिया में एकत्रित होते हैं, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में कार्य किया जाए और हमारा भीतरी मनुष्यत्व आपकी योजना के अंतर्गत रिन्यू हो और हम नई सृष्टि बन जाएं, ताकि हम सब के द्वारा पिता के प्रेम का अनुसरण हम सबके जीवन में प्रकट रूप से हो, ताकि लोग देखें और उस प्रेम को देखकर जब हम आपस में रखते हैं, उसे देखकर लोगों को पता चले कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ताकि आपकी महिमा हो और आपका नाम महिमा पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस अवसर के लिए जब हम लोग आपके वचनों को प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ताकि पवित्र आत्मा हर एक जीवन में कार्य करके हमें नई सृष्टि बनाकर आपकी महिमा के योग्य जीवन हमारा प्रकट करे, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज के अध्ययन को शुरू करने से पहले आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, और बातचीत ये है कि आपको कोई भी व्यक्ति हवाई जहाज को, एरोप्लेन को उड़ाने के उसकी ऑपरेटिंग सिखा सकता है कि एरोप्लेन को कैसे उड़ाया जा सकता है। एविएशन कोर्स होते हैं, आप उस एविएशन कोर्स में एरोप्लेन को उड़ाने का तरीका सीख सकते हैं। लेकिन आप एरोप्लेन को, आप अगर कोई आपको अगर एरोप्लेन दे तो आप उस एरोप्लेन को एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक शहर से दूसरे शहर ले कैसे जाएंगे? आपको केवल एरोप्लेन की ऑपरेटिंग आती है, और हवा में कोई ऐसा नहीं है कि सड़क है कि कहीं पे कुछ मार्गदर्शन हो, वहां पे कोई ऐसा एग्जैक्ट रूट नहीं होता है, ऐसी रोड नहीं होती है, नो सिग्नल होता है, कुछ नहीं होता है। तो हाउ यू नो द वे? करेक्ट। आप एरोप्लेन को उड़ाने की ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन बिना कम्युनिकेशन के आप एरोप्लेन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच सकते। क्या सीखने को मिलता है स्पिरिचुअल लाइफ में? इस एप्लीकेशन को अगर आप समझ गए तो आप ये समझ लीजिए कि स्पिरिचुअल लाइफ में आप बाइबल पढ़ना सीख सकते हैं, कहां क्या लिखा है, लेकिन आप गंतव्य तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि स्पिरिचुअल वे इज जस्ट लाइक हवाई यात्रा में कोई जैसे मार्ग नहीं होता है, समुद्री यात्रा में भी कोई मार्ग निश्चित नहीं होता है, कोई रोड नहीं होती, कोई सिग्नल नहीं होता है, उसमें भी कम्युनिकेशन के द्वारा मूव किया जा सकता है। एक और एग्जांपल देख लेंगे कि आपको रोड पे भी गाड़ी चलाना कोई नहीं सिखा सकता। आपको गाड़ी की ऑपरेटिंग सिखाई जाती है कि ये क्लच है, ये गियर है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऑपरेटिंग सिखाई जा सकती है। लेकिन गाड़ी जब आपके हाथ आती है और आप खुद उस गाड़ी को जब लेके चलते हैं सड़क पे, तो आपको गाड़ी सिखाई नहीं जा सकती है, ऑपरेटिंग सिखाई जा सकती है। गाड़ी कैसे चलाना है, कौन सी रोड पे कैसे चलना है, किस सिग्नल का क्या मतलब है, कैसे करना है, कैसे गाड़ी में भी सिग्नल्स होते हैं
और वो सब चीजों की ऑपरेटिंग आपको खुद इन चीजों को फॉलो करना होता है। और आप गाड़ी कैसी चलाते हैं, क्योंकि तरह तरह के मार्ग में तरह तरह की बाधाएं भी आती हैं, तरह तरह की सिचुएशंस आती हैं, उसमें आप गाड़ी के साथ हैं तो आप क्या करते हैं, ये आपकी समझ पर टिका हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने, जो मसीह में लोग आते हैं, कलीसिया में लोग आते हैं, परमेश्वर हमें कोई चीज सिखाकर छोड़ नहीं रहा है। एक गलत धारणा लोगों में है कि हमको बाइबल पढ़नी आ गई, हमको बाइबल की बातें समझ में आ गई, अब हमको कलीसिया की जरूरत नहीं है। फिर हम आपको बाइबल के आधार पर अगर बताएं तो नूह के समय में जाइए, नूह के जहाज में जितने लोग थे वो बच गए थे, और जितने जहाज के बाहर थे वो सबका विनाश हो गया था। ये एक पिक्चर है, एक रफ पिक्चर है कि कलीसिया में बने रहेंगे तो पवित्र आत्मा आपको उस राज्य के लिए, जिसके लिए आप किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य सुनते हैं, उस राज्य में पहुंचाएगा। आप पहुंच नहीं सकते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़े पार्ट्स और आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप परिपक्व नहीं हो सकते मसीह में। पवित्र आत्मा हमें परिपक्वता में आगे लीड कर रहा होता है, हमें फॉलो करना होता है। आपने अगर पिछले लास्ट एपिसोड्स में देखा होगा, पिछले थीम में, कि हमने ये बताया था, हम लोग एक बहुत मुख्य विषय पर लंबा चला हमारा, और वो था उत्पत्ति 17 अध्याय का पहला पद। परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। चल का मतलब चलते चलते आपको सिद्धता मिलेगी। सिद्धता का मतलब होता परफेक्शन। मसीही जीवन में आप चलेंगे नहीं तो आप सिद्ध नहीं होंगे। तो चलना कहां है? आपको फिजिकली नहीं चलना है, आपको मसीह में यानी कलीसिया में पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन के अनुसार चलते रहना है। कब तक? अपने पूरे जीवन काल, आपकी फिजिकल लाइफ के एंड के बाद पवित्र आत्मा आपको ट्रांसपोर्टेड, क्योंकि लिखा है पवित्र आत्मा हमको पहुंचाता है। वी आर लेड बाय द स्पिरिट। ये नहीं कि पवित्र आत्मा धक्का मार के चला रहा है, पुश कर रहा है। लेड बाय द स्पिरिट का मतलब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, वो आगे आगे चल रहा है, हम पीछे फॉलो कर रहे हैं। फॉलोइंग का अर्थ समझिए, जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट होंगे स्पिरिचुअली, आप पवित्र आत्मा की लीडिंग से बाहर हो जाएंगे, उसकी अगुवाई से बाहर हो जाएंगे, तो आप कहां पहुंचेंगे? ठीक वैसे ही जैसे पानी का जहाज हो चाहे हवाई जहाज हो, वो सुनकर, जब तक वो सुन रहा है तब तक वो चल रहा है। जैसे ही कम्युनिकेशन स्टॉप होता है वैसे ही प्लेन क्रैश होता है और पानी का जहाज भी लुप्त हो जाता है, और सब जितने उसमें हैं वो सब चले जाते हैं। अब आप एक बात बताइए कि हवाई जहाज को सारे यात्री उड़ाते हैं कि पायलट उड़ाता है? पायलट के साथ एक को पायलट होता है, एक कॉम्बिनेशन है, काम कर रहा है। तो परमेश्वर की कलीसिया में पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का मतलब यह कि कलीसिया के सब लोग सेवक की अगुवाई में चले, सेवक के द्वारा पवित्र आत्मा लेके चल रहा है। दिस इज द वे, दिस इज कॉल्ड द वे। जीसस सेड आई एम द वे। वे को पहले समझिए कि वे, अगर आप जरा सा डिस्ट्रैक्ट होंगे आपका वे गलत हो जाएगा, और वे गलत हुआ आप रेस से बाहर। अब हम आज अपने अध्ययन को शुरू करने जा रहे हैं, और सबसे पहले हमारे साथ आप परमेश्वर के वचन से एक पद निकालकर पढ़िए ताकि हम वहां से बेस होके चलेंगे, और वो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री और उसका अध्याय 6 और 6 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। इसलिए 1 से 8 तक पढ़ना है। इसलिए आओ, इसलिए आओ, क्या बोला जा रहा है? कॉलिंग है, इसलिए आओ। दिस इज अ कॉलिंग। ये कलीसिया के लोगों को कॉल किया जा रहा है, इसलिए आओ
मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर कहां बढ़े? परफेक्शन की ओर आगे बढ़े। आरंभ की बातों को छोड़ दीजिए। आरंभ की बातों के विषय में हम आपको एक इलस्ट्रेशन देंगे। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी 1, 2, 3, 4, 5 तक, क्लास 5 तक, जब प्राइमरी सेक्शन होता है उनका, तो बच्चों को क्या बताया जाता है कि सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। लेकिन जब वो और आगे हायर एजुकेशन में पहुंचते तब उनको पता चलता है सूरज तो स्थिर रहता है, ना उगता है ना डूबता है, पृथ्वी घूमती है। तो पृथ्वी का जो घुमाव है वो सूरज स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है, और सूरज आया और सूरज गया, तो सूरज तो स्थिर है ना। लेकिन ये बच्चों को नहीं बताया जाता, प्राइमरी सेक्शन में नहीं बताया जाता है। इसीलिए यहां पौलुस कह रहे हैं, इसलिए हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की, मसीह के आरंभ की शिक्षा जो है, मसीह की आरंभ की शिक्षा, मसीह की आरंभ की बातों की शिक्षा जो है, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उस स्टेज में आपको क्लियर की नहीं जा सकती थी, क्योंकि आपकी बुद्धि उतनी डेवलप नहीं थी स्पिरिचुअली। तो आपको उस समय समझाने के लिए कुछ कुछ बताया गया, ताकि एक पहला पड़ाव क्लियर हो कि आप विश्वास में और परमेश्वर के वचन में और आगे बने रहें और आगे बढ़ें। लेकिन अब हम लोग एक हायर लेवल की तरफ जब बढ़ते हैं तो हम ये बताते हैं, यह पौलुस यहां पे लिख रहा है, इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता में आगे बढ़े और मरे हुए कामों से, डेड वर्क्स, मरे हुए कामों से, मरे हुए काम मालूम है, नश्वर शरीर के द्वारा किए जाने वाले कार्य, फिजिकल वर्क्स, दीज आर द डेड वर्क्स, मरे हुए काम है ये। मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हो के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी न्यो फिर से न डाले। यानी लोग शिक्षा रूपी न्यो डालने में लगे हुए, जबकि ऑलरेडी फाउंडेशन है, कलीसिया की फाउंडेशन तो पड़ी हुई है। हमें कलीसिया में बने रहना है, और हम लोग हर एक व्यक्ति अपनी अपनी शिक्षा की फाउंडेशन डाल रहा है। उनकी टीचिंग ये कहती, उनकी टीचिंग ये कहती, उनकी टीचिंग ये कहती। तो पवित्र आत्मा और वचन क्या कह रहा है? सिद्धता में अगर आगे जाना है तो आपको पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा और परमेश्वर का वचन जो सत्य है उसको फोकस करना पड़ेगा। अब दुनिया में क्या लोग कह रहे हैं, जितने मुंह उतनी बातें, तो क्या सबकी बातों को फॉलो किया जा सकता है? फॉलो तो आपको एक्यूरेसी पे चलना है ना, तो एक्यूरेसी पे आप आइए जी। यदि परमेश्वर चाहे तो हम, ये एक इच्छा प्रकट कर रहा है, यदि परमेश्वर चाहे। अब एक बात बताइए, परमेश्वर क्या नहीं चाहता है? लोग नहीं चाहते, हम नहीं चाह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तो यही चाहता है। तो यहां पे उसने इस बात को जो लिखा कि यदि परमेश्वर चाहे, तो इसका मतलब परमेश्वर यही चाहता है कि हम यही करें। परमेश्वर चाहे तो हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि अब बता रहा क्यों ऐसा करना चाहिए। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, और पवित्र आत्मा, जो लोग कलीसिया में बहुत समय से, लंबे समय से हैं, उन्होंने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख लिया और पवित्र आत्मा के भागी हो गए। यानी पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आए, संपर्क में आए और पवित्र आत्मा की सुने और उसके भागी हो गए, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं, क्या ऐसे लोग भी भटक सकते हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो यहां पर यह क्यों लिखा गया है? यह शिक्षा के लिए लिखा गया है। जो लोग कलीसिया में हैं उनके लिए, हमारे और आपके लिए शिक्षा है कि बहुत से लोग कलीसिया में आते हैं, काफी समय तक रहते हैं, तो वो परमेश्वर के वरदान का स्वाद चख चुके हैं,
उनके जीवन में परमेश्वर ने सामर्थ्य के काम किए, ऐसा कोई नहीं है जो ये कहे कि हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ। सबके जीवन में होता है और करता है परमेश्वर। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। लेकिन ऐसे लोग जब भटक जाए, यदि वे भटक जाएं, तो ऐसे लोगों के लिए लिखा जा रहा है कि उन्हें मन फिराव के लिए फिर से नया बनाना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। अनहोना का मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए दोबारा क्रूसीफाई, यीशु मसीह एक बार क्रूसीफाई हुआ है और ऐसे लोगों के लिए क्या दोबारा क्रूसीफाई होगा? क्योंकि ये आके स्वर्गीय वरदान चखे और उसकी सामर्थ को जाना, वचन को समझा और पता नहीं क्या चीज ऐसी हुई कि भटक गए। भाई इंसान के विचार भटकने वाले विचार है, इंसान का नेचर भटकने वाला नेचर है। बाइबल इसी बात को तो बता रही है और इसी बात को बताया गया है कि हम आत्मिक तौर पर भटकते हैं क्योंकि हमारे अंदर भटकने वाला मन पाया जाता है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है हृदय सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। और ये एक लाइलाज बीमारी है बिकॉज ऑफ सिन एंड फॉल। ये नेचर हमारा ऐसा हो गया। एवरी ह्यूमन बीइंग इज लाइक दिस। हर एक व्यक्ति ऐसे ही है जी। और प्रगट में देखिए यीशु मसीह को दोबारा क्रूसीफाई करना यानी उनके पापों की क्षमा, फिर से उनको क्षमा मिले। और दूसरी बात कि उस प्रगट में उस पर और ऐसे लोगों के कारण मसीह का नाम कलंकित होता है जी। क्योंकि अब मुद्दे की बात शुरू हो रही, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती कौन? भूमि। और भूमि क्या है? मनुष्य का हृदय। जीवन क्या है? मनुष्य का हृदय। विचार क्या है? मनुष्य का हृदय। जैसा आपका हृदय होगा वैसे आपके विचार होंगे, वैसी आपकी लाइफ होगी जी। और ये भूमि, ये मनुष्य का हृदय है। आप और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा ने वचन की बारिश करके, जब बारिश होती है पहली बारिश, और उस बारिश के बाद आप अपने आसपास अनुभव करके देखिएगा। इस रेनी सीजन ऑब्जर्वेशन है ये, ऑब्जर्व करके देखिएगा। अगर लगातार एक दो हफ्ते लगातार बारिश होती है तो जो जमीन में आपको कुछ नहीं दिख रहा था, जैसी ऐसी फालतू जमीन जो पड़ी है, वहां पर आपको कुछ कुछ उगा हुआ दिखेगा। झाड़ी झंकाड़ी ऊंट कटारे होते हैं। लेकिन आपने अगर अपने घर में कुछ कुछ बोया हुआ है बीज, तो उसका भी पेड़ निकलेगा। यानी जमीन में जो कुछ है वो सब जमीन से बाहर निकल आता है। जमीन में पैदावार होती है। काहे से? बारिश से। वचन रूपी बारिश से किसके दिल में क्या भरा हुआ है, किसके दिल में क्या चीज उसके अंदर बैठी हुई है, इंटरनली अंदर गहराई में जब वचन रूपी बारिश होती है तो उसके अंदर से वो चीजें उगाती है। ये यहां पे बताया जा रहा है। और ये एकदम एग्रीकल्चर बेस्ड लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ। और इसीलिए बताया जा रहा है कि उनके जिसके दिल में जो जो होगा वो सब उगेगा। और कलीसिया में यही हो रहा है। जिसके अंदर दिलों में जो जो चीजें हैं, इस बारिश में आप देखिए कैसे किसके अंदर से क्या क्या उग रहा है और वो उग के सामने आता, प्रकट हो जाता है। इसीलिए लिखा है ऐसे लोग प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं जी। पर यदि वो भूमि झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। अब आप देखिए, मसीही जीवन और मसीही हृदय, उसमें क्या उगेगा और क्या उगना चाहिए? जीवन में आत्मा का फल, आत्मा का फल उगना चाहिए। और आत्मा का फल की जगह शारीरिक क्रियाएं। इसी को हम लोग यहीं से शुरू करेंगे कि
पेड़, देखिए जीवन का मतलब वृक्ष, आपका जीवन एक वृक्ष है और उस वृक्ष में ब्रांचेस, आपके साथ बहुत से नाते रिश्तेदार बाल बच्चे सब हैं, वो फल है। बेटे आपके जो बच्चे हैं वो ब्रांचेस हैं और उनके बच्चे फल हैं, वह ना 3 पीढ़ी। तो एक एक व्यक्ति एक वृक्ष के समान है, स्पिरिचुअली देख रहे हैं। अब हम स्पिरिचुअल पिक्चर से देखेंगे फिजिकल स्पिरिचुअल लाइफ को। ये स्पिरिचुअल पिक्चर जो है वो क्या है और स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, और इसको कैसे पहचानेंगे कि किसके हृदय में पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है, किसके हृदय में हो रहा है और आगे एडवांस में हो गया है, और किसके हृदय में अभी शुरू भी नहीं हुआ है। पता चल जाएगा, देखकर पता चलेगा। बट द स्पिरिट गिव्स लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल। देयर इज नो लॉ दैट सेज दीज थिंग्स आर रॉन्ग। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 22 और 23 पद पढ़िए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आपका बहुत कड़ा मुद्दा जो अक्सर लोग मेरे सामने रखते हैं कि मसीही लोगों का विरोध किया जाता है। हम कहते हैं नहीं किया जाता है। आपका ऑब्जर्वेशन गलत है क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है। हमारा जी, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यह आत्मा का फल है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। बट द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, द वर्क which his presence within accomplishes is love, joy, gladness, peace, patience, and even temper, forbearance, kindness, goodness, benevolence, faithfulness, gentleness, meekness, humility, self-control, self-restraint, continence. Against such things there is no law that can bring a charge। यानी किसी भी देश के, दुनिया के किसी भी देश के किसी भी कानून, किसी भी संविधान में इस बात की कोई विरोध नहीं है। अब आप बताइए कि आपका विरोध मसीह के नाम से क्यों होता है? जी, आपके अंदर ये चीज नहीं पाई जाती है और एक बार में आदमी बता देगा कि आप गलत हैं। आप केवल एक रिलीजन बात कर रहे हैं, एक रिलीजन की, और उसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम है। ये देख के पता चलता है, ये आपके व्यवहार से, आपकी बोली से, आपके चरित्र से, सबसे पता चल जाता है। इस आपके एटीट्यूड का विरोध है, मसीह का विरोध नहीं है, क्योंकि मसीह ने कुछ ऐसा बताया ही नहीं था। उसने कहा मैं तुमको ऐसा बना दूंगा कि किसी भी देश, किसी भी, कहीं पर भी तुम हो, वहां पे तुम कानून के विरोध में कोई काम नहीं करोगे। अगर आप सच्चे मसीही हैं और आप सच्चे मसीही विश्वासी हैं तो आप किसी भी अपने देश का किसी भी कानून का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि मसीही जीवन में किसी भी कानून के विरोध में कुछ भी नहीं है। यही समझने वाली बात है। और जो विरोध हो रहा फिर किस बात का हो रहा है? वो अगर आप गलत होंगे किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में, आप पर उंगली उठेगी और उठनी चाहिए, उठनी चाहिए, क्योंकि मसीह को कलंकित करने वाले लोग वो गलत है उसकी नजर में भी, तो इधर भी वो नुकसान उठाएंगे और उधर से भी वो मार खाएंगे। परमेश्वर नहीं ग्रहण करता ऐसे गलत लोगों को, उसके चेले। और ये पूरा आपके सामने परमेश्वर का वचन रखा हुआ है, आप इसको सर्च करके देखिए। परमेश्वर के वचन में जो विरोध था वो उसका कारण और था, वो लैंड और थी, वो देश और था। वहां पे जो विरोध दिखाया गया वो एक अलग चीज है, उसको अपने जीवन में आज ना जोड़े। कई बार लोग अपने आप को पीड़ित बनाते हैं फेवर गेन करने के लिए, कि हम पीड़ित बनेंगे तो हमको बहुत लोग हाथों हाथ ले लेंगे। अब देखिए
हम पौलुस की इस बात को लेकर जो उसने पत्री में लिखी, गलातियों की पत्री को लिखी है, गलातियों की पत्री जो है यहां पे लिखा हुआ है, Paul discusses in his epistle to the churches of Galatia was a comparison of living with sinful self and living by the Spirit. If a person does not follow God but does sinful things simply because they feel good, then their life will reflect the sinful self. Sin is the fruit. Christians know that the Holy Spirit lives inside of them and they will do the good things that please the Holy Spirit and God. The good things of the Spirit are reflected in the Christian's life. This is the fruit of the Spirit. यानी पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा एक मसीही की आईडी कार्ड है ये। अगर जिसके पास ये आईडी नहीं है वो क्या है? वो झूठा मसीह है। और झूठा मसीह बहुत जल्दी पहचाना जाता है, व्यवहार से पहचान लिया जाता है, चरित्र से पहचान लिया जाता है। पौलुस ने गलातियों की कलीसियाओं को लिखे अपने पत्र में जिन विषयों पर चर्चा की उनमें से एक पापपूर्ण स्वयं यानी सिंफुल सेल्फ, आपका जो खुद का जीवन है, खुद की इच्छा, खुद की भावना, सेल्फ, आपका भीतरी मनुष्यत्व, पापी मनुष्यत्व। हमारा भीतरी मनुष्यत्व कैसा है? पापी, सिंफुल नेचर है ना। हम सिंफुल नेचर में जीवन बिता रहे, पापपूर्ण स्वयं के साथ जीने और आत्मा के द्वारा जीने की तुलना की है। पवित्र आत्मा के अनुसार अगर आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आपका जीवन प्रतिदिन ब्राइट होगा और लोगों में आप ग्रहण योग्य होंगे। जो भूमि वर्षा का पानी पी पीकर, यानी वचन को इतना सुनने के बाद भी आपके अंदर पवित्र आत्मा के फल क्यों नहीं पैदा हुए? प्रश्न है, अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि आपने उसको धार्मिक दृष्टिकोण से अगर सुना, गलत दृष्टिकोण से सुना, तो आप गलत दृष्टिकोण में ही उसको अंडरस्टैंड करेंगे और आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने उसको अपने मन में, अपने हृदय में, अच्छे हृदय में उसको रख लिया। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से अपने आप उसकी इच्छा में चलना शुरू कीजिए। जब आप चलने लगेंगे तो फल पैदा होने लगेंगे। जब आप बैठे रहेंगे, अपनी स्थान में रहेंगे, कलीसिया से दूर रहेंगे, कभी भी आप मसीही जीवन में प्रॉस्पर नहीं होंगे। क्योंकि मसीही जीवन कलीसिया में बने रहने से और कलीसिया के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने से ही पवित्र आत्मा के फल पैदा होंगे। आपके सेल्फ यानी सिंफुल सेल्फ से आपको मसीही जीवन की कोई पहचान नहीं, कोई लेना देना नहीं है। और यही हमको ज्यादा देखने को मिलता है। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर का अनुसरण नहीं करता है बल्कि केवल इसलिए पापपूर्ण कार्य करता है क्योंकि उसे अच्छा महसूस होता है। आप जो कुछ भी अपने जीवन में कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है। बहुत से लोगों को कलीसिया में आना अच्छा लगता है, बहुत से लोगों को कलीसिया में आना अच्छा नहीं लगता है। ये आपके मन पे डिपेंड है। और आप नए नियम को देखिए, परमेश्वर ने सबको सबके मन पे छोड़ दिया। जाओ, तुम्हारा मन जो करे वो करो। तो आप मन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। आपके मन में जो विचार उठ रहे हैं उनको आप एंटरटेन कर रहे हैं। परमेश्वर के वचनों से आपका कोई दूर दूर नहीं। मेन चीज है दृष्टिकोण। आप सुन रहे हैं, किसकी सुन रहे हैं, किसके दृष्टिकोण को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसके दृष्टिकोण को आप एप्रिशिएट कर रहे हैं। यहीं से पवित्र आत्मा आपको पहचान लेगा। चाहिए मेरी बातों को झेल नहीं पा रहा, इसको मेरी बातें चाहिए नहीं, इसको वो चाहिए जो इसके दिल में इसको अच्छी लगे, जिसको ये आसानी से इजी गोइंग, इसको एक सहारा मिल जाएगा। अच्छा तुम ये कर लो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसी चीजों को वो एप्रिशिएट कर रहा है। इसका मतलब वो शॉर्टकट मांग रहा है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट ना हो और हमें सब कुछ मिले। लेकिन देयर इज नो शॉर्टकट इन द किंगडम ऑफ गॉड। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। देयर इज ओनली वन वे। और वो भी इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कठिन है वो मार्ग, नैरो, जो और बहुत कम लोग उसे पाएंगे। यीशु मसीह ने अपने कार्य के विषय में पहले ही उसने स्टैटिस्टिक्स में बता दिया था कि बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे, क्योंकि बहुत थोड़े लोग उस चीज को पकड़ पाएंगे और उसमें इच्छा से आगे बढ़ेंगे।
आपको जो अच्छा महसूस होता है उसे आप करना पसंद करते हैं, ये आपका सिंफुल सेल्फ है, यानी आप पापपूर्ण स्वयं, तो उसका जीवन इस पापपूर्ण स्वयं को प्रतिबिंबित करेगा। पाप एक फल है, सिन इज अ फ्रूट, ये एक फल है। और मसीही जानते हैं कि पवित्र आत्मा उनके अंदर रहता है और वे अच्छे काम करेंगे जो पवित्र आत्मा और परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। आत्मा की अच्छी बातें मसीही के जीवन में प्रतिबिंबित होती हैं, यह आत्मा का फल है। मसीह का प्रेम हमको मिला, लेकिन हमारे जीवन से वो प्रेम आगे नहीं बढ़ा, तो हम इसका मतलब हमारे जीवन में वो फलवंत नहीं हुआ। क्या हमको आशीष मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए और नहीं मिलेगी जब तक वो प्रेम दूसरों के सामने, दूसरों के लिए खुलेगा नहीं। हमारा हृदय अपने 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 ये मेरे इनके लिए करना, इनके लिए करना, ये मसीह जीवन है? नहीं है। जब तक आप निस्वार्थ प्रेम में नहीं आएंगे। और यहां पे हम लोग इसको देखते हैं, देखिए हम लोग इसको इस तरीके से समझते हैं, हमारा मन तुरंत फलों से जुड़े कई शिल्पों, गीतों और मजेदार गतिविधियों की ओर बहुत जल्दी जाता है। ये सभी शिक्षण में सहायक और मनोरंजक है, लेकिन पहले ये सोचना महत्वपूर्ण है कि आत्मा का फल वास्तव में हमारे और हमारे जो कलीसिया के लोग हैं, हमारे डिसाइपल्स हैं, उनके लिए इसका क्या अर्थ है। बहुत जरूरी है ना अर्थ मालूम होना। हम बाइबल के पहले अध्याय में चलते, जब हम वहां शुरू करते हैं बाइबल के पहली पुस्तक से। अदन की वाटिका में एक फल का पेड़ था। क्या था? फल का पेड़ था। और बगीचे में अन्य सभी पेड़ों से भिन्न था, और आदम और हवा को इस पेड़ का फल खाने की छूट नहीं थी। बगीचे में ये एक पेड़ अच्छे और बुरे के बीच चयन का प्रतिनिधित्व करता था, ठीक जिसे बुरे और भले का ज्ञान का वृक्ष कहा जाता है। परमेश्वर ने आदम और हवा को वो सब कुछ प्रदान किया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। वो जानता था कि वे बुराई से निपटने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो एज ऑफ इनोसेंस में थे, यानी ऐसी दशा में थे जैसे एक छोटा बच्चा, अबोध बच्चा। तो उसको भले बुरे का फर्क तो मालूम नहीं है, ना उसके अंदर छल कपट है। वो इस स्टेज में थे, वो बुराई को से निपटने के योग्य नहीं थे, और इसलिए परमेश्वर जानता था, उसने मना किया था कि इसे मत खाना। और परमेश्वर ने आदम और हवा को वो सब कुछ प्रदान किया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। वो जानता था कि वे बुराई से निपटने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उसने उनसे उस एक पेड़ का फल ना खाने को कहा, और फिर भी उन्होंने वही किया। आप आज भी देख लीजिए एडम सिन। आपको अगर चेक करना है कि ये बाइबल गलत बोल रही है कि सही बोल रही है, एक छोटे बच्चे को आप जिस बात के लिए मना करेंगे वही करेगा, जिस बात के लिए मना करेंगे वही करेगा। आप जितना मना करेंगे ज्यादा करेगा। आप छोड़ दीजिए उसको, एक बार करेगा, दोबारा नहीं करेगा। उसको एक बार चोट लगने दीजिए, उसको एक बार उस चीज से नुकसान पहुंचने दीजिए, तब उसको अनुभव जब मिलेगा कि ये करने से ये होता, तो नहीं करेगा। तो अनुभव जरूरी है ना। हर व्यक्ति को अनुभव जब मिलता है तब उसको पता चलता है। ठोकर कब पता चलता है कि ठोकर लगती है तो उससे क्या होता है। आपको अनुभव मिलेगा तभी तो पता चलेगा। जब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं और आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं और कोई आपसे कह रहा है मत जाना मत जाना मत जाना मत जाना, जितना मना करेगा उतना आपके अंदर जिद आएगी कि नहीं मैं तो जाऊंगा। जिज्ञासा आती है ना, क्यों मना कर रहे हैं, मैं तो जाऊंगा, मैं तो करूंगा, मैं तो सुनूंगा, मैं तो बोलूंगा। ये जिद आती है। इसका कारण ये एडमिक नेचर है, ये सिंफुल सेल्फ है। जब आपको कोई चीज मना की जाती है उसको आप मानने को तैयार नहीं, आप अपने मन से जा रहे हैं ना, आगे अपने मन की कर रहे हैं। जब आपको अनुभव मिलता है तब आपको समझ में आता है अच्छा इसीलिए मना किया जा रहा। चोट लगती है, नुकसान होता है, ठोकर लगती है, तब आपको पता चलता है कि अच्छा इसलिए मना कर रहे थे। तब वो व्यक्ति, अगर वो सही व्यक्ति होगा तो वो पलट के आएगा, और जो व्यक्ति सही नहीं होगा ना वो आउट एंड आउट ही रहेगा, क्योंकि उसका मन अभी भी नहीं कि नहीं हम नहीं मानते, ये हमारा अनुभव गलत हो सकता है लेकिन हमें इनकी बात नहीं मानी। ऐसे भी लोग हैं। तो तरह तरह के हैं। ये फल से शुरू हुई कहानी है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़ दीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय का 8 और 9 पद।
और यहोवा परमेश्वर ने और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए, अब यहाँ पे वाटिका को सींचने के लिए परमेश्वर ने नदी का भी प्रयोजन किया था, उसको नदी भी थी। अब इसके बाद आइए उत्पत्ति के 2 अध्याय के 12, 15, 16 और 17 पद को। तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और वो उसमें काम इसलिए रखा कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बेखटके, यानी कोई उसमें डरने की जरूरत नहीं है, निसंकोच तुम कोई भी फल खा सकते हो, पर भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और उन्होंने वही किया जो मना किया गया था। इसी को बोला जाता है ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। और यहां पे उन्होंने किया, करते समय उनको इस बात का अनुमान नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। आप जब गलत करते हैं, गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं और गलत डायरेक्शन में जीवन में चलते हैं फिजिकली, तो आपको पता नहीं चलता कि इसका परिणाम आपके जीवन में इसके बाद क्या होने वाला है। वो तो तब जब आपके जीवन में वो आता है। इसीलिए कहा गया जो बोगे आप बोते चले जाते हैं जीवन में, और जब समय चक्र घूमता है और जब आपकी उम्र बढ़ती है, जब आपको लोगों का, परिवार का और उन चीजों की जब जरूरत होती है कि बच्चे हमारे साथ हों, सबको, उसी समय आपको वो चीजें जो आपने बोई है डिस्कॉर्ड्स, वो सब सामने आने लगते हैं और वो चीजें आपको परेशान करने लगती है। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 1 पद से पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। देखिए शैतान परमेश्वर की बातों को कैसे उसकी मीनिंग बदलकर और कैसे उसको घुमाकर, इसी को बोलते हैं परवर्टेड ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को उसका दृष्टिकोण बदल देना। आज लोग क्या कर रहे हैं कलीसियाओं में? यही कर रहे हैं, दृष्टिकोण बदल देना। उसने कहा क्या वास्तव में सारे वृक्षों का फल खाने को मना किया है? उसने कहा नहीं 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 जी। स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है ना तो तुम उसको खाना, जबकि परमेश्वर ने यह बोला ही नहीं था। हाँ देखिए कैसे वचन को तोड़ने मरोड़ने का काम कौन करता है? शैतान। और अगर कोई व्यक्ति आज इस तरीके से वचन को तोड़ मरोड़ रहा है, वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के वचन को अपने दृष्टिकोण से आपको फंसा रहा है और आपके जीवन के लिए नुकसानदेह है जी। नहीं तो मर जाओगे, तुम इसे छूना भी मत, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा
परमेश्वर ने कहा तो तुम निश्चय मर जाओगे, उसने क्या कहा, उसका उल्टा कर दिया, तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर, ये हाफ ट्रुथ बोलते हैं इसको, आधा अर्ध सत्य, आंखें खुल जाएंगी, ये तो उसने सच बोला था, लेकिन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ये झूठ बोला था। आज भी लोग मसीही जीवन में यही अर्ध सत्य लेकर खड़े हुए हैं। तुम ये करोगे तो मसीही हो, तुम ऐसे करो तो मसीही हो, तुम प्रार्थना कर रहे हो तो मसीही हो, जबकि हमने आत्मा के फलों के बारे में भी देखा, जब तक ये फल आपके जीवन में नहीं है आप मसीही नहीं है। सच्चाई ये है, और सच्चाई का सामना लोग नहीं करना मांगते हैं, इसलिए वो विकल्पों पे भागते हैं। लेकिन विकल्प कहां तक काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में, नीति वचन में लिखा हुआ है, ना कोई बुद्धि, ना कोई युक्ति, ना कोई समझ, ना कोई चीज परमेश्वर के वचन के विरोध में काम नहीं करेगी, क्योंकि इतना पावरफुल है ये। आप या तो इस पार रहेंगे या उस पार चले जाएंगे। और इसीलिए परमेश्वर या शैतान ने आदम और हवा की परीक्षा की और उन्होंने वृक्ष का फल खाया। इससे पहली बार अदन के बगीचे में बुराई आई और इसका मतलब था कि आदम और हवा को उस परिपूर्ण बगीचे से निष्कासित कर दिया गया जिसकी योजना परमेश्वर ने उनके लिए बनाई थी। बाइबल का शेष भाग इस बात से संबंधित है कि ईश्वर ने बुराई और मृत्यु की इस समस्या का उत्तर कैसे दिया। यहां से पूरी बाइबल परमेश्वर इसी बात में कैसे काम कर रहा है कि वो उद्धारकर्ता को लाने के लिए, पुराने नियम में तो उद्धारकर्ता को लाने के लिए वंश तैयार कर रहा था, और उसके बाद नए नियम में उस वंश के द्वारा उद्धार के कार्य को करने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे वो परमेश्वर की योजना कलीसिया के द्वारा लोगों के जीवन में लागू करने का काम कर रही है। ये काम परमेश्वर, जैसे परमेश्वर कर रहा है वैसे ही संभव है। आप जरा सी युक्ति बुद्धि से अपना जीवन खराब कर सकते हैं, लेकिन इसमें सफलता मिलेगी नहीं, आपको उद्धार नहीं मिलेगा। और कैसे दिया है वो शुरुआत में था। अब जिस समय पौल गलातियों की पुस्तक लिख रहा है, सदियां बीत चुकी हैं। यीशु मसीह ने बुराई और मृत्यु का अंतिम उत्तर प्रदान किया, और इसीलिए लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने अपना पुत्र इसलिए दिया है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये नहीं कि जिन्होंने विश्वास किया अनंत जीवन मिल गया, ऐसा नहीं लिखा है। जो विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा, एक प्रॉमिस है ये। और ये प्रॉमिस पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह की देह में हमारे जीवन में पूरा किया जाता है जब तक हम सरेंडर करते जाते हैं। गलातियों में पौल उस स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहा है जो हमें मसीह के कारण मिली है। आदम और हवा के विपरीत, आदम और हवा भी तो स्वतंत्र थे, जो फल खाओ बेखटके खा सकते हो, स्वतंत्रता थी कि नहीं थी, लेकिन एक आज्ञा थी कि ये मत खाना। ऐसे ही मसीही जीवन में जब कोई व्यक्ति एंटर करता है, मसीह पर विश्वास करता है, आपको स्वतंत्रता है मसीह में, लेकिन उस स्वतंत्रता में वैसे ही वहां की तरह यहां पर भी आपको बहुत ध्यान देना, आदम और हवा के विपरीत हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद है। अब हमारे सामने भी पेड़ को लेकर एक विकल्प है। हमारे मामले में हम पेड़ हैं, हमारे आसपास के लोग हमारे माध्यम से उत्पन्न फल से धन्य या श्रापित होंगे। अगर हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जीवन का वृक्ष लगेगा, आत्मा के फल लगेंगे, तो हमारे आसपास, हमारे साथ जितने लोग हैं सबको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे अंदर अगर गलत चीजें निकलेंगी, गलत फल निकलेगा, तो हमारे साथ जुड़े हुए लोग श्रापित होंगे कि नहीं होंगे। तो आप जिस व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हैं उसके जीवन में आत्मा का फल है तो आप आशीषित होंगे, और अगर आत्मा का फल नहीं है, शरीर के काम है, तो आप श्रापित होंगे, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। और ये हम जो चुनाव करते हैं वो ये निर्धारित करता है कि हमारा पेड़ यानी जीवन किस प्रकार का फल पैदा करता है। आप जिस व्यक्ति से जुड़े हैं उसका जीवन, अगर वहां आत्मा का जीवन का वृक्ष है और आत्मा के फल है, तो आपके जीवन में भी उगेंगे, लगेंगे। लेकिन अगर आप जिससे जुड़े वहां पर